उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली और आप सभी को रामनवमी की खूब खूब शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, आज रामनवमी के उपलक्ष्य में मैं आपको एक राम की कथा सुनाने वाला हूं, एक त्याग की कथा सुनाने वाला हूं, एक हौसले की कथा सुनाने वाला हूं। यह प्रसंग तब का है जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। प्यारे साथियों, जैसे ही नगरवासियों ने 14 वर्ष के वनवास की खबर सुनी तो सभी नगरवासी दौड़कर महल के दरवाजे पर आ गए, मुख्य द्वार पर आ गए और सभी लोग राजा दशरथ और भगवान श्री राम से विनती करने लगे कि आप वन में ना जाएं। ये बड़ी ही दुविधा की घड़ी थी प्रभु श्री राम के लिए, क्योंकि प्रभु श्री राम, जनता उनके लिए बहुत प्रिय थी। अब दो दुविधा की घड़ी थी कि एक दुविधा ये थी कि क्या उसे वन में जाना चाहिए और दूसरी क्या इतनी प्यारी जनता को छोड़कर ऐसा कठिन जीवन जीने के लिए वन में जाना चाहिए, या फिर ये घड़ी कठिन थी प्रभु श्री राम के लिए। और इन सब पर सोच विचार करने के बाद प्रभु श्री राम ने सोचा कि आने वाली जो पीढ़ी है वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, क्या कहेगी कि हमारे पूर्वज श्री राम जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा को नहीं माना और केवल भौतिक सुखों के लिए वो अयोध्या छोड़कर नहीं गए। प्यारे साथियों, इन सभी उधेड़ बुंद और द्वंद्व के बीच प्रभु श्री राम ने अयोध्या छोड़ने का निर्णय किया और उन्होंने वन का रास्ता चुना। ये सब बातें सुनकर, ये सब देखकर जो अयोध्या के नगरवासी हैं बहुत घबरा गए। वो अपने तरीके से कुछ करने लगे। अयोध्यावासी उनके जो रथ था जिससे उनको ले जाया जाता, उन रथ को मेल दिया, उनके घोड़ों को मेल दिया, रथों के पहिए हैं उनको खोल दिया कि किसी बहाने से हम प्रभु श्री राम को रोक सकें। सारी जनता उनसे ये विनती करती कि आप वनवास में ना जाइए। ये सब स्थिति जैसे ही प्रभु श्री राम दरवाजे पर आए और जैसे ही जाने को लगे, एक दूर भीड़ में से एक वृद्ध पुरुष उनकी तरफ आने लगा। उसको देखकर प्रभु श्री राम को लगा कि ये भी वही बात कहने वाले हैं जो बाकी नगरवासी कह रहे हैं। तो उन्होंने दूर से कहा कि मुझे आप जाने दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, उस वृद्ध पुरुष ने, व्यक्ति ने प्रभु श्री राम से क्या कहा जानते हो? उन्होंने ये कहा कि राजकुमार राम, मैं आपको जाने से नहीं रोक रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये देखने आया हूँ कि त्यागी पुरुष दिखते कैसे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये त्याग की कहानी है। भगवान श्री राम अगर 14 वर्ष के वनवास में नहीं गए होते तो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम बनते? नहीं बनते मेरे प्यारे साथियों। इसलिए आपके जीवन में आपके लिए जो भी कठिनाई हैं, जो भी भौतिक चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उन सभी को नकार दीजिए, सभी को त्याग दीजिए और अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, ये बड़ी विपदा का समय है। लॉकडाउन चल रहा है और पूरा विश्व वैश्विक महामारी से ग्रसित है, कोविड चल रहा है। तो ये स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। ये अभी हैं, कल नहीं हैं, कल होगी, उससे आगे नहीं होंगी। आज से 10 साल बाद में, 20 साल बाद में या 30 साल बाद में जब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि इस कोविड के टाइम पर माँ पिता जिस भी संबोधन के साथ कहें कि आपने क्या किया था, तो आपके पास एक मुकम्मल जवाब होना चाहिए कहने के लिए साथियों कि मैंने उस कोविड के समय पर ये किया, मैंने आज पढ़ाई की या मैंने कुछ और काम शुरू किया जिससे मैं आज यहाँ पहुँच गया हूँ। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, भगवान श्री राम की तरह आपको भी कुछ त्याग करने होंगे, तभी जाकर आप सफलता को प्राप्त कर सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, भगवान श्री राम की ये कहानी कैसे लगी आपको? एक बार कमेंट्स करके ज़रूर से बतलाना और आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से रामनवमी की खूब खूब शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए, यूं ही प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी दोस्तों का मैं डॉक्टर लोकेश बाली बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। जय श्री राम।